अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं उसामा अली साहब जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। ये स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है ये उसामा अली साहब का नंबर है, इस पे आप रब्ता करें और जो भी आपके जायज़ मामलात हैं जो बिज़नेस के हवाले से भी हैं वो भी आप इनसे रहनुमाई ले सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोगों का टॉपिक है, क्योंकि आप जो लोग इस टाइम वीडियो देख रहे हैं कोई ना कोई ज़ोडिएक साइन से आप मतलब कि रिलेट करते हैं, चाहे किसी का एरीज़ है, किसी का पाइसिस है, किसी का लियो है, आपका कौन सा है। आज का जो टॉपिक है वो जो ज़ोडिएक साइन चाहता क्या है, उसकी फीलिंग क्या है। अगर मतलब लोगों के माइंड में होता है कि अगर ये एरीज़ के साथ मेरी शादी होने वाली है या एरीज़ के साथ मेरा बिज़नेस बनने वाला है तो इसकी सोच क्या है, ये किस हद तक मतलब वफ़ादार है, किस हद तक साथ देगा या किस हद तक बेवफाई करेगा, चाहे बिज़नेस हो चाहे आपके फैमिली रिलेशनशिप हो या कोई भी मामलात हो, तो सारी इनकी खसूसियत हम जानेंगे। एक हमने टॉपिक किया था इनके साथ खौफ तारी होने वाला, लेकिन इसमें ख्वाहिश आप ज़ोडिएक साइन की क्या होती है ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। ठीक ठाक। मैं कहा सियासत की तो आप धुआंधार प्रेडिक्शंस देते हैं और बहुत ही माशाल्लाह वो तीर आपका जाके पूरा जाके एग्जैक्ट लगता है जैसे आप प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़ा है, क्योंकि ये टॉपिक दुनिया में मैं कहता हूँ जितने भी जानदार या इंसान लोग हैं उनका ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ है। मैं तो कहूँगा बल्कि जो बेजान चीज़ है उनका भी इससे ताल्लुक़ है, क्योंकि कुर्सी अगर बनती है तो उसका भी डेट ऑफ बर्थ होती है कि कब बनी। तो ये एरीज से लेके पाइसिस तक जितने भी ज़ोडिएक साइन हैं ये चाहते क्या हैं, ये टॉपिक है आज। देखिए, सबसे पहले तो आपकी इस बात को मैं बता दूं कि ये तो जो सो कॉल्ड जेली किस्म के हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं जो हजरात, उनकी वजह से आपको लग रहा है कि जायचा कुर्सी का भी हो सकता है या गाय भैंस का भी हो सकता है, या वो एक हजरत हैं वो कहते होते हैं कि जी मैं डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ तो आप लोग पता करके मुझे बताएं ना ये चीज़ क्या है। भाई चीज़ नहीं है, इस साइंस का ताल्लुक़ इस अंदाज से है ही नहीं, क्योंकि आप हाथों को देखते हो और माशाल्लाह आप हाथ देख के कल की खबरें दे रहे होते हो कि कल ये होगा, परसों ये होगा। अच्छा, तो अगर पामिस्ट ये बता सकता है कि कल क्या होगा, परसों होगा, वल आलम बिस्सवाब वाले जो हैं, तो एस्ट्रोलॉजी को वो अमूमन मैं समझता हूँ क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं फजूल। असल बात यह है कि ये तो डे टू डे प्लानिटरी मूवमेंट और उनके इम्पैक्ट्स हैं, और आप भी घूम फिर के ये जोर है, ये शम्मा से उभार है, शम्मा से ये वो जो है सैटर्न का वो है, ये मून का उभार है, तो वो इम्पैक्ट तो उन्हीं की हाथ की हथेलियों पे लेके भी रीड कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी तो फिर भी आपके भी उसकी पामिस्ट्री की भी रूट में है। तो जो आपने ये बात की ना कि दूसरी चीज़ों पे इसका इम्पैक्ट उस तरीके से नहीं कैलकुलेट हो सकता। हाँ, कोई भी जानदार जो कि उस डिग्री में जो मादा है, जो उसके असरात को कबूल करता है और रिएक्शन करने की सलाहियत रखता है, वो ज़रूर होगा, एस्ट्रोलॉजी उसको कवर करेगी। हाँ, वो कोई भी हो पे। अच्छा, अब आ जाएं कि जो साइन जो आपका बड़ा ट्रिकी आज मैं समझता हूँ नाज़रीन के लिए सवाल है कि कौन सा जो वो है बुर्ज है वो चाहता क्या है। तो उसमें एक थोड़ी सी मतलब मैं उसकी आपकी इसके लिए वर्किंग बता दूं कि एरीज़ जो है वो पार्टी चाहता है। अच्छा, कि एरीज़ चाहता है कि कोई हल्ला गुल्ला हो, कोई पार्टी हो, कुछ इस तरीके की जो है जो गैदरिंग हो, जहाँ 4 लोग 4 बंदे 4 बंदों में फिर बात हो, फिर गप्पें हो, मतलब फिर उसमें जैसे कहते हैं गैदरिंग और काइंड ऑफ पार्टी। और क्योंकि ये लीडिंग कैडर है और लीडर आपको पता है जब तक अवाम ना हो तो लीडर तो अकेले की मौत है तो इसलिए वो अकेला तन्हा बैठना या वो उसको अट्रैक्ट नहीं करता, तो वो इस तरीके से। टॉरस की अगर बात करें तो टॉरस पैसा चाहता है। अच्छा, बहुत सारा पैसा चाहता ऐसा तो सारे ही चाहते हैं जितने भी स्टार हैं। है, ये आपको लगता है। अच्छा, हाँ, ये आपको लगता है। ये अगर सारों को जंगल में छोड़ दें, सबको 12 के 12 को एक जंगल में छोड़ दें, वहाँ सबको सारी बेसिक्स दे दें सबको, उनमें से आपको ये बाकी आपको कई स्टार्स ऐसे नज़र आएंगे जो कुछ नहीं मांगेंगे, जो आप समझ लें पैसा। और अच्छा, उसी में ये होगा जो पैसे की उस वक्त भी जिस जंगल में किसी को कोई तलब नहीं होगी, इसको तलब होगी। कोई रिलेटिव तो नहीं टॉरस साहब का? आई डोंट नो, मतलब कई नाराज़ हो सकते हैं लेकिन अब जाहिर बात है कि अब आपकी उसका टॉपिक है तो कवर तो करना है उसको अच्छा, उसके बाद जेमिनी जो है, लॉट ऑफ अटेंशन, वो कहता है बस मुझसे ही बात करो, मुझे ही देखो, मेरी ही बात हो, मेरे ही मुतल्लिक ज़िक्र हो, तारीफ़ भी मेरी हो,
तवज्जो का मरकज़ भी मैं रहूं, बस मैं ही मैं हूं। क्या बात। अब वो उसका दोस्त हो, वो उसका ऑफिस हो, वो उसकी वर्क प्लेस हो, उसका घर हो, कहता बस मैं ही मैं हूँ, सब मुझे ही देखें, मुझे ही सुने, मैं ही मतलब अटेंशन जो है वो मेरे गिर्द घूमे। ठीक है। और शायद अगर जमनाई बच्चा हो तो शायद ये कोशिश करेगा कि इस साइको हो सकता है अगर उसको अटेंशन नहीं देंगे तो, क्योंकि उसकी बेसिक डिमांड है। तो जो माँ बाप के बच्चे जमनाई हैं उनको लाजमी अटेंशन दें, वरना वो ख़राब हो सकते हैं। उनको अटेंशन के लिए फिर वो चीट लगाएंगे, रोना शुरू, दर्द, पेट का दर्द, झूठा पेट का दर्द, झूठी इस तरह की हरकतें, कोई चीज़ तोड़ना, कोई फटा डाल देना, मैं फंस गया हूँ, झूठ बोलेगा अटेंशन लेने के लिए। तो जमनाई अटेंशन लेने में झूठ की हद तक जाते हैं और झूठ में भी सरदार होते हैं। ये अब किसी का फटा ना पड़ जाए, लेकिन बहरहाल मतलब ये भी जैसे कहते हैं ना कि जमनाई में ये भी इनके वो हस्बैंड या वाइफ होंगी वो समझ गए होंगे। बहरहाल ये भी एक जैसे कहते हैं कि आपने मुझे जैसे कहते हैं ना आउट ऑफ ट्रैक करके वो ले लिया, बहरहाल ये इनमें होता है। अच्छा, उसके बाद कैंसर जो है, लॉट ऑफ लाफ दे वांट्स, कैके, हंसी खुशी, कैके चाहते हैं, हंसना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये चाहते हैं कि कोई भी आना बहाना हो और हम पे मतलब हंसे, मतलब इनको। और अच्छा, आपको मैं मज़े की बात बताऊं, जब आप अभी तक तो हम नॉर्मल नहीं होते, जैसे मैंने कहा ना, इन सबको जंगल में ले जाएं, फिर जो पैसे की बात करें तो वो ये होगा, टॉरस होगा, क्योंकि अब आपने सारी बेसिक गेम से आउट कर दिया ना। लेकिन यहाँ तो हम जिस ज़िंदगी में रह रहे हैं उसमें तो गेम ही और है, हम सब के लिए लाजमन, कोई चाहे या ना चाहे, उन मजबूरियाँ, उस फरसुदा निज़ाम ने हमें एक मॉडर्न स्लेवरी का हम पार्ट हैं, तो उसमें तो हम अपने आज़ाद नहीं हैं। वरना कैंसर को अगर उसी जंगल में कैंसर होगा तो वो सिर्फ कहके लगाएगा, मतलब वो कहेगा कि कोई आने बहाने में हंसूँ बस। अच्छा। उसके बाद अगर बात करें ल्यू, तो ल्यू की कोशिश होगी कि स्ट्रेस कम हो। अच्छा। इसकी ज़िंदगी का गोल या इसकी भी कोई भी कोशिश ये चाहेगा कि स्ट्रेस नहीं आनी चाहिए। ये उसके लिए कॉन्शियस होकर एक्स्ट्रा वर्क करेगा, आने वाले वक्त के लिए पहले कोशिश करेगा, सिर्फ इसलिए कि स्ट्रेस ना आए, मुझे स्ट्रेस ना आए। यानी कि ये लोग बड़े मेहनती होते हैं, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग ये डूअर्स होते हैं ल्यूज़, लेकिन ये काम इसलिए करते हैं कि इनको स्ट्रेस ना आए, तो ये रिलैक्स रहना चाहते हैं। इस रिलैक्सेशन के लिए एफर्ट, मेहनत ज़्यादा कर देते हैं उन लोगों से भी, आम लोगों से भी ज़्यादा, सिर्फ इसलिए कि हमें स्ट्रेस नहीं चाहिए। और इनके जुमलों में भी आप सुनेंगे तो वो कहेंगे मुझसे ये करा लो, वो करा लो, टेंशन ना दो, स्ट्रेस ना दो। मतलब इनके मुंह से बार बार निकलेगा मुझसे कुछ भी करा लो, स्ट्रेस ना दो, समझ लो। तो इसी तरीके से जो वर्गो है ये अमन चाहते हैं, दुनिया का अमन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बस सुकून हो इर्द गिर्द भी, हर तरफ, हर मामले में। ये ना एजिटेशन पे बिलीव करते हैं, ना टकराव पे बिलीव करते हैं, ना किसी और बात पे। इनका बस यही है कि अमन हो, शांति। ये अपना कंफर्ट जोन भी ख़त्म नहीं करते, इसीलिए ख़ुद भी बेसुकून नहीं होना चाहते और किसी को भी नहीं करना चाहते। ये कहते तुम भी जियो और जीने दो की पॉलिसी जो है वो वर्गों की है। लिब्रा चाहता है कि मुझे प्यार किया जाए। अच्छा, बस मैं चाहा जाऊँ, मुझे हर तरफ प्यार मिले, मैं पसंद किया जाऊँ। इसीलिए लिब्रा की 2-2 3-3 होती हैं फिर शादियाँ जो हैं। शहबाज शरीफ साहब आपके, खान साहब, वेस्टर्न अगर बात अब हमें कर रहे हैं ना, तो वेस्टर्न तो प्यूटन की देख लें, जितने मोस्टली लिब्रा इर्द गिर्द भी ज़िंदगी में देखेंगे। पर अब इनका होता है कि राजा की तरह मैं बैठा हूँ, मुझे कोई चाहे, और इनकी फिर 1 2 3 इस तरह के मामलात होते हैं, क्योंकि ये चाहे जाना इनकी वो है, जबिलत में है। और ये इनकी विश ये है कि बस मुझे चाहो, मतलब इस तरह से। और ख़ुद एफर्ट नहीं करते ये खुद। अब ये देखें, जब इनको शौक ही है कि मैं चाहा जाऊं, तो इन्होंने क्या चाहना है उस तरीके से। उसके बाद स्कॉर्पियो सिर्फ ये चाहेगा खा पी लिया, ठीक है, थोड़ी देर ऊँग लूँ मैं। अच्छा, हर थोड़ी देर बाद ऊँगना जो है ये स्कॉर्पियन की, जैसे कहते हैं ना कि नींद का कोटा पूरा करना, एक नैप लेना, इसकी ज़िंदगी का मकसद है। ठीक है, ये थोड़ा सा खाएगा। अब कई लोग कह रहे होंगे हम तो वेस्टर्न मतलब वो हैं, स्कॉर्पियन है, लेकिन ऐसा नहीं करते। उस मामले में ये होता है कि हम जो वैदिक में बात करते हैं कि जी आपका मून साइन नहीं होगा स्कॉर्पियो, वो कहीं और होगा मून उस दिन, और जो आपका असेंडेंट है वो भी नहीं होगा स्कॉर्पियन, और आपका सन भी इंडियन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक किसी और हाउस में हो सकता है। वेस्टर्न की, अगर ये सिर्फ वेस्टर्न की बात नहीं हो रही होती।
तो लेकिन अल्लाह माफ़ करे, वैसे स्कॉर्पियन मून साइन तो होना ही नहीं चाहिए। वो तो बच्चा बहुत वीक होगा, सारी ज़िंदगी बीमार रहेगा, सारी ज़िंदगी उसको बीमारियाँ और यही घेरी रखेंगी अगर किसी का मून साइन स्कॉर्पियन हाउस में हुआ। ठीक, उसके बाद सैजिटेरियस आ गए। ये फ़ाइट चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, ये पूरी ज़िंदगी को एक फ़ाइट की तरह लेना चाहते हैं, चैलेंजिंग। मतलब इनको छेड़ना है तो चल फिर लग गई, अच्छा, तो कहेंगे हाँ फिर लग गई, बट फिर खून इनका बॉडी का तेज़ हो जाएगा। चैलेंज दे दो, चैलेंज कोई कर दे, छेड़ दे, चैलेंज दे दे बस किसी तरीके, इनको कोई जैसे कहते हैं चे दिला दे, बस ये तैयार, अब ये बेस्ट परफॉर्मेंस में आएंगे। वैसे इनके ऊपर से ट्रक गुजार दो, पड़े रहेंगे एक नुक्कड़ में। बल्कि ये भी हो सकता है कि कहें कि वो जैसे दो कोई नशेई लेटे हुए थे सड़क पे, तो उसने कहा भाई ट्रक आ रहा है, ठीक है, तो एक बंदा जा रहा था, उसने साथ वाले को कहा, कहता बंदे को, कहता जी ये तो नशेई आलसी, आप मुझे तो उठा के साइड पे कर दें। तो सैजिटेरियन उस वक्त तक ऐसे ही बिहेव करेगा। अगर इसको छेड़ दिया, इसको दे दिया चैलेंज, इसको दे दी आपने चे, बस फिर ये मैदान में है। फिर ये ऐसी परफॉर्मेंस देगा कि जैसे इसके सारे वालों में फ्यूल आ रहा है, पूरा चार्ज है, ज़बरदस्त है, बस का बंदा ही ये है। और जो देखेगा वो भी कहेगा कि क्या, मतलब उस वक्त सैजिटेरियन देखने वाला होता है जब वो चैलेंज में आ जाए। मतलब उसके कानों से धुएँ, चीज़ें एक्टिव, जान, फ्रेशनेस, मतलब लुक होती है उसकी। अब लोग उसको उस टाइम पे पसंद करेंगे, उस हालत में जब वो इतना एक्टिव, इतना एनर्जेटिक। लेकिन अगर कोई चैलेंज नहीं है, कोई फाइट वाइट नहीं है, तो बस फिर सैजिटेरियन जैसे वही मैंने बताई है मिसाल, फिर वहाँ साइड पे भी पड़ा रहेगा, तो उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। कैप्रिकॉर्न डोमिनेशन चाहते हैं दुनिया की। अच्छा, कायदे आज़म भी थे, नवाज शरीफ साहब भी हैं। अब वो जैसे कह रहे हैं भाई ये भी साफ करूँगा, वो भी 3 दफ़ा बने, वो डोमिनेट करते हैं। वो कहते हैं हम दुनिया के ऊपर आएँ, अच्छा, दुनिया को हम डोमिनेट करें। और ये सारे कैप्रिकॉर्न्स की मतलब जो, हाँ अब इसमें भी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपके जो मून साइन है वो ना हो, आपका असेंडेंट ना हो, तो डिफरेंट उसमें। लेकिन बहरहाल कैप्रिकॉर्न जो है डोमिनेट करना चाहते हैं। एक्वेरियस का मैंने आपको कई दफ़ा बताया, स्मार्ट तो ये हैं ही, सबसे स्मार्ट है और सबसे ज़्यादा सबको, नाज़रीन को बहरहाल ये तो एक तावीज़ की तरह मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, स्कॉर्पियन से कोई ज़हनी मुकाबला नहीं है। वह हाथ बांध के निकल जाएं, बस चालों चुलों में आप एक्वेरियन को कोई नहीं कुछ कह सकता। ऑल अबव, वो कहते हैं सारों से ऊपर हुआ। अच्छा, जैसे कैप्रिकॉर्न चाह रहा था ना कि वर्ल्ड डोमिनेट करें, एक्वेरियस चाहता है ऑल अबव, सबसे ऊपर रहूँ मैं, किसी ना किसी तरीके जो है मैं सबसे अबव रहूँ। और जैसे होता नहीं कि आपकी वो सबसे अबव को आप समझेंगे कि मैं जी हुकूमत करूँ, नहीं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक फ़ोन का मॉडल है कोई अच्छा, ये चाहेगा कि इसका लेटेस्ट मेरे पास हो। अच्छा, आपके पास मतलब कोई गाड़ी छोटी है तो वो चाहेगा 660, नहीं मेरे पास 1100, क्योंकि ये इसके पास ये है इससे ऊपर। अपने इर्द गिर्द के अंदर अच्छी डायरी पेन से लेके गाड़ी, खातून, बीवी, हर चीज़ में हर साथ वाले को देख के उससे अबव का अच्छा, जो ख्याल है वो एक्वेरियंस के पास है। ठीक हो गया। ये असल मिथ जो आपको जैसे कहते हैं ना, अंदर के मिथ खोल रहा हूँ। और पाइसिस बेचारा सिर्फ हक जाता है, क्योंकि इमोशनली एक जैसे कहते हैं ना बड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिव वो है, स्टार है। और ये वैसे भी इस पे दूसरी मखलूक़ात का भी ज़्यादा असर होता है, साए का, नज़र, जादू, बहुत तेज़ी से ये बस सूंघ ही ले तो ये जैसे कहते हैं ना, इसको हल्का सा भी तुनका मारो तो ये मतलब इसकी मेड ऐसी सॉफ्ट है। और ये पाइसिस हक जाता है। अच्छा, हाँ जी, पाइसिस जैसे कहते हैं कि बस इसको वो जादू की जफ़ी दो, लड़का लड़की है व्हाटएवर कोई भी है। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि शायद फिर ये इसके पीछे रीज़न यही है कि इसको ऑक्सीटॉक्सिन ज़्यादा चाहिए होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे मतलब निकलता है, तो हमारे केमिकल्स को जो है वो कंट्रोल करता है, मैं समझता हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो इसकी पाइसिस, अब हमारा समझ लें कि मोस्ट सेंसिटिव, इमोशनल, लेकिन आइडियली मैं बहुत अच्छा इनको समझता हूँ कि ये काम में बड़े बारीक होते हैं, बहुत ही खूबसूरती और नफासत से
ये चीज़ों को करते और लेते हैं। ये थे जनाब आज के आपके कि कौन क्या चाहता है का प्रोग्राम। ज़बरदस्त। आपका कौन सा ज़ोडिएक साइन है, अगर लोग जानना चाहें? नहीं, मेरा ना पूछें आप, क्योंकि हमने तो ज़ाहिर बात है लोगों को बताना है, तो उस चक्कर में एक्सपोज होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं बताएंगे। चलें, मैं एक हिंट दे देता हूँ, जो मेरा स्टार है वो इनका ही है, ठीक है? आज तुम तो खुल के बताते हो ना हर प्रोग्राम में, लोगों को पता लग जाएगा। चलें नाजरीन, बहुत ही अच्छा टॉपिक आज हमने किया है उसामा अली साहब के साथ, और आउटस्टैंडिंग इनकी कैलकुलेशंस हैं। और यकीन करें, जब ये बता रहे थे तो माइंड भी उस तरफ जा रहा था जिन लोगों को मैं जानता हूँ, और ये चीज़ें उनके अंदर हैं। और लिटरली बड़ी अच्छी रिसर्च होती है इनकी, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा ज़बरदस्त ये हमें गाइड करते हैं, रहनुमाई हमारी करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आगे भी इनके साथ जो हम प्रोग्राम करेंगे, वो एक मजहबी जो प्रोग्राम होगा वो भी रूहानियत के हवाले से वो भी करेंगे, और ज़ोडिएक साइन के हवाले से भी जो रिसर्च इनकी है वो आपको मुख्तलिफ़ तरह से हम देंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आपने वो क्लेम करना है कि ये चीज़ मेरे अंदर है या नहीं है। अगर आपको लगता है ये चीज़ आपके अंदर है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, या आपके किसी जानने वाले के है तो वो भी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और उसामा अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।